हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है अंकित पांडे। आज की इस वीडियो में हम अक्टूबर महीने के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। जिस तरीके से सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स को हम लोगों ने एमसीक्यू के थ्रू सॉल्व किया था, उस तरीके से हम अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स को भी एमसीक्यू के थ्रू सॉल्व करेंगे। कम से कम आपको 100 क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पेन और पेपर लेकर बैठे। आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले खुद से और बाद में उसके आंसर देखेंगे। और अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, मैं आपके थ्रू देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने का, एमसीक्यू फॉर्मेट में लाने का मकसद ही यही है कि मैं आपकी तैयारी देखना चाहता हूँ और आपको खुद अपनी तैयारी का अंदाजा लगेगा। ठीक, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, Which African country recently reported an outbreak of the Marburg virus? तो मार्बर्ग वायरस जो है वो किस कंट्री में अभी रिपोर्ट किया गया है? तो तंजानिया, केन्या, सोमालिया, रवांडा। ऑप्शन है आपके, बताइए। तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद आंसर बताइएगा, उसके बाद चेक करिएगा कि आंसर क्या है। मैं आपको आंसर बताता चलूंगा। ठीक है, चलिए। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रवांडा। ठीक, आगे चले। ओके, दूसरा, Mount Erebus recently seen news which is located in which continent? कौन से कॉन्टिनेंट में है आपको बताना है। माउंट एरेबस, बताइए कौन से कॉन्टिनेंट में है। ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है, अंटार्कटिका में है, अफ्रीका में है। तो इसका आंसर है अंटार्कटिका। ठीक है, तो माउंट एरेबस कहाँ है? अंटार्कटिका में है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, which what is the name of mission recently launched by Ministry of Ports, Shipping and Waterways to promote क्रूज टूरिज्म इन इंडिया? तो टूरिज्म, क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है, बताइए। कलश मिशन, क्रूज भारत मिशन, समुद्रयान समुद्री मिशन, या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है क्रूज भारत मिशन। ठीक है, यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली बात तो क्रूज भारत मिशन के लिए, दूसरी बात क्रूज भारत मिशन किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये भी याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है क्रूज भारत मिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है, रिसेंटली विच कंट्री होस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट नेवल डिफेंस एग्जीबिशन, जिसका नाम है यूरो नेवल 2024? तो बताइएगा, यूरो नेवल 2024 किस कंट्री द्वारा होस्ट किया गया? चाइना, फ्रांस, इंडिया या फिर रशिया? जल्दी बताइए। तो ये होस्ट किया गया फ्रांस द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे चले। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनॉग्रेटेड? इंडिया की पहली सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पे शुरू होने वाली है? ठीक है, कहाँ पे बताइएगा। कन्नूर केरला में, इंदौर मध्य प्रदेश में, चेन्नई तमिलनाडु में, या फिर नासिक महाराष्ट्र में? तो ऑप्शन है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कन्नूर। ठीक, तो कन्नूर या केरला में इंडिया का फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ऑप्शन दोनों हो सकते हैं, या फिर केरला या फिर कन्नूर। ठीक है, याद रखिएगा। आपको डिस्ट्रिक्ट करके भी पूछ सकता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट केरला में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये चीज हुई है। तो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट है केरला की। ठीक, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च्ड धरती आबा जयंतिया ग्राम उत्कर्ष अभियान। ये कौन से स्टेट में किया गया? जल्दी बताइए। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, तो ये किया गया झारखंड में। ठीक, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नीति आयोग लॉन्च द फर्स्ट स्टेट चैप्टर ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में, कौन सा ऐसा पहला स्टेट है जिसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम जो प्लेटफॉर्म है WEP वो लॉन्च किया गया है नीति आयोग द्वारा? तेलंगाना, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा? ये चार ऑप्शन है आपके। तो ये किया गया है तेलंगाना में। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं अक्टूबर के। कोई भी करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं हो। ठीक है, तो छोड़िएगा मत कुछ भी।
कोशिश करिए कि सारे आंसर्स टिक करिए और सही सही टिक करिए। अगर कोई न्यूज़ आपसे छूट गई है तो वीकली करंट अफेयर्स में सारी न्यूज़ कवर की गई है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं या कोई और सोर्स से आप पढ़ सकते हैं, पर पढ़िएगा जरूर। ठीक है, आंसर करिए। वेयर वॉज आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 इनॉग्रेटेड? बताइए कहाँ हुई है? आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 कहाँ पे हुई है? मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद। तो ये हुई है मुंबई में। ठीक है, कहाँ हुई है? मुंबई में। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 9। पीछी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अभी न्यूज में थी, ये कहाँ की है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ये कहाँ, कौन से स्टेट में है? पीछी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका या फिर उड़ीसा? जल्दी बताइए। तो ये है केरला में। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। हार्पून मिसाइल आपको बताना है ये कौन सी कंट्री द्वारा डेवलप किया गया है? हार्पून मिसाइल सिस्टम कौन सी कंट्री द्वारा इसको डेवलप किया गया है? क्वेश्चन नंबर 10। चाइना, जर्मनी, फ्रांस या फिर यूएसए? तो ये किया गया है यूएसए के द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट जिसका नाम है फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पांस अ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन? आपको बताना है कौन से इंस्टीट्यूशन द्वारा ये रिपोर्ट दी जाती है। नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR? जल्दी बताइए 11 क्वेश्चन का। तो ये आंसर होगा इसका नीति आयोग। ठीक, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च बाय हिमाचल प्रदेश टू टैकल ड्रग ट्रैफिकिंग? तो ड्रग ट्रैफिकिंग को पहली बात तो रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा, ये आपके हाईलाइटेड कीवर्ड्स हैं, याद रखिएगा। और ये इसके बताइए कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया? तो नवजीवन, संकल्प, विकसित या फिर निर्मल? इसके लिए लॉन्च किया गया है संकल्प इनिशिएटिव। तो याद रखिएगा, तब आपसे पूछा जा सकता है कि संकल्प इनिशिएटिव सबसे पहले कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का है। किस लिए किया गया है? तो ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए, इसको रोकने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम है संकल्प इनिशिएटिव। आगे चले, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च निजुत मोइना स्कीम? तो आपको बताना है कि निजुत मोइना जो स्कीम है वो कौन से स्टेट द्वारा लाई गई है पहली, और किसके लिए लाई गई है? तो लाई गई है गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। आसाम, मणिपुर, नागालैंड या फिर मिजोरम? बताइए। तो ये लाई गई है असम के द्वारा। आंसर टिक करते रहिएगा आपने खुद से भी और बाद में हम मेरा आंसर चेक करते रहिएगा। ठीक है, इसके अलावा रिसेंटली वेयर वॉज इंडियाज मैरीटाइम डीकार्बोनाइजेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो बताइए इंडियाज मैरीटाइम डीकार्बोनाइजेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? क्वेश्चन नंबर 14। बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, हैदराबाद या फिर चेन्नई? तो ये हुई है न्यू दिल्ली में। ओके, तो इंडियाज मैरीटाइम डीकार्बोनाइजेशन कॉन्फ्रेंस जो हुई है वो हुई है न्यू दिल्ली में। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 15। न्यू स्पीसीज ऑफ पॉटर वास्प? तो पॉटर वास्प की एक नई स्पीसी जिसका नाम है स्यूमिनिस सियांगेंसिस। ठीक है, नाम याद रखिएगा, स्यूमिनिस सियांगेंसिस। इसको डिस्कवर किया गया कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में? आसाम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर मिजोरम में? जल्दी बताइए। इसको ढूंढा गया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ से दो क्वेश्चन। पहली बात तो स्यूमिनिस सियांगेंसिस किसकी स्पीसी है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि पॉटर वास्प की कहाँ पे ढूंढा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, मैंने कहा ना एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। लेने के लिए मैंने 100 क्वेश्चन बनाए हैं पर ये और भी ज्यादा होंगे। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड बंजारा विरासत म्यूजियम इन विच स्टेट? तो कौन से स्टेट में बंजारा विरासत म्यूजियम आपकी लाई गई है? जल्दी बताइए। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 16।
तो ये लाया गया है महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 17, शिगेरू इसाबा, इनको किस देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है? शिगेरू इसाबा कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको। आंसर करिए, जापान। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो है जापान। क्वेश्चन नंबर 18, विच कंट्री डेवलप्ड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम है फतह 2। ठीक है, तो फतह 2 आपको बताना है कौन सी कंट्री द्वारा डेवलप की गई हाइपरसोनिक मिसाइल है? रशिया, इजराइल, ईरान या फिर चाइना? जल्दी बताइए। ईरान। ठीक, तो कौन सा है कंट्री है जिसने फतह 2 डेवलप किया है? हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये भी याद रखना है आपको। किस कंट्री द्वारा किया गया? तो ईरान द्वारा किया गया। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 19, अगस्त्यामलाई बम्बूटेल, इसको अभी न्यूज में देखा गया है, आपको बताना है ये किस चीज की स्पीसी है? तो डैम्स फ्लाई, फिश, स्पाइडर या फिर बिटल? जल्दी बताइए। तो ये है डेंस फ्लाई की स्पीसी, इसका नाम है अगस्त्यामलाई बम्बूटेल। ठीक है, स्पीसीज नाम याद रखिएगा। कई शहीद कौन से देश के री इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट के तौर पे? नाम याद रखिएगा, कई शहीद नाम है इनका, री इलेक्ट हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तुनिशिया, अल्जीरिया, इजिप्ट या फिर लीबिया? जल्दी बताइए। तो ये हुए हैं तुनिशिया के। ओके, आगे चलते हैं। विच काइंड ऑफ इन्फेक्शन इज ट्राइकोमा? तो ट्राइकोमा जो है वो किस तरह का इन्फेक्शन है? अभी इंडिया ने ट्राइकोमा को एलिमिनेट किया है अपने यहाँ से एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। जल्दी बताइए किस तरह का ये इन्फेक्शन है? तो बैक्टीरियल है, फंगल है, वायरल है, पैरासिटिक है? तो ये है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 38 समर नेशनल गेम्स? गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। आपको बताना है ये कहाँ पे होने वाला है। 38 समर नेशनल गेम कहाँ पे होने वाला है? तो आंसर है उत्तराखंड। ठीक, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, विच हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोबेल प्राइज अभी अनाउंस हुए हैं। तो नोबेल प्राइज लिटरेचर का किसको मिला है? गैब्रियल गार्सिया को, अलेक्जेंडर पुश्किन को, हांगकांग को या फिर हारुकी मुराकामी को? जल्दी बताइए। तो ये दिया गया है हांगकांग को, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हांगकांग को दिया गया है नोबेल प्राइज लिटरेचर का। ओके, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, विच कंट्री डेवलप्ड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम है किंजल? अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? फतह 2 के बारे में। अब हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? किंजल। तो आपको बताना है किंजल जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसको डेवलप करने वाली कंट्री का क्या नाम है? तो ये डेवलप की गई है रशिया के द्वारा। ठीक है, किंजल किसके द्वारा डेवलप की गई है? डेवलप की गई है रशिया के द्वारा। आगे, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन यानी कि जिसका नाम है लूपेक्स मिशन। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि लूपेक्स मिशन किन दो स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस का मिशन है? ज्वाइंट मिशन है ये, नासा और इसरो का, इसरो या जैक्सा का, ईएसए या फिर नासा का, और सीएनएसए और इसरो का। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये है इसरो और जैक्सा का। जैक्सा क्या है? जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जैक्सा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, रिसेंटली द आर्मी चीफ लॉन्च अग्नि अस्त्र। ठीक है, मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस इन विच सिटी? आपको बताना है अग्नि अस्त्र कौन सी सिटी में लॉन्च किया गया है? न्यू दिल्ली, गंगटोक, कोहिमा, शिलोंग? तो इसका आंसर है गंगटोक में।
ठीक है, तो अग्नि अस्त्र कहाँ पे लॉन्च किया गया है? गंगटोक में। किसके द्वारा? तो आर्मी चीफ। ठीक है, और क्या चीज है ये? तो ये है मल्टी टारगेट डिटोनेशन डिवाइस, जिसको गंगटोक में लॉन्च किया गया है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 27। Which state has become the third state to conduct caste-based census? 2 स्टेट बन चुके हैं, तीसरा ये बनेगा। आपको बताया इससे पहले 2 स्टेट कौन से थे? अभी ये बताइए, केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर गुजरात। तो कौन सा ऑप्शन सही है? कौन बन गया है तीसरा स्टेट जो अपने यहाँ पे कास्ट बेस्ड सेंसस करवाएगा? जल्दी बताइए। तो ये है तेलंगाना। आपको पहले 2 स्टेट के नाम कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है, ये आपका काम है। 28. Which ministry launched e-migrate v2.0 वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप? कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है e-migrate 2.0? जल्दी बताइए। ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29। Where was India Digital Agri Conference 2024 organized? कहाँ पे हुआ है बताइए? इंडिया का डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024 कौन सी सिटी में हुआ है? न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद या फिर कोलकाता? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। ओके। 30. Which ministry launched युवा संगम पोर्टल? तो युवा संगम पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? जल्दी बताइए। तो ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 31। What is the name of first vessel launched under two multi-purpose vessel project by Indian Navy? पहला वेसल आपको बताना है कौन सा है? विकसित, कावेरी, समर्थक या फिर समुद्र? तो ये तो बहुत फेमस हो चुका है। 31 इसका नाम है समर्थक। ठीक है, हमारा जो 2 वेसल हमको बनाना है मल्टीपर्पज वेसल के अंदर, उसका फर्स्ट वेसल जो है उसका नाम है समर्थक, सेकंड बनेगा अभी। 32. Which city hosted the SCO summit recently? कौन सी सिटी में SCO समिट हुआ है? यहाँ तो अपने एक्सटर्नल मिनिस्टर जा चुके हैं, एस जयशंकर जी अभी अभी गए हैं, आपको बताना होगा। और इस बार ये फेमस भी है ना? लायक तो नहीं है होस्ट करने के, पर फिर भी दिया गया है होस्ट करने के लिए। न्यू दिल्ली, बीजिंग, मॉस्को और इस्लामाबाद? नाम से ही पता चल गया होगा ना, इस्लामाबाद। ठीक है, पाकिस्तान में हुआ है इस बार SCO समिट। चलिए 33. Which Indian recently received the IAF World Space Award? वर्ल्ड स्पेस अवार्ड चंद्रयान 3 के लिए किसको दिया गया होगा? आपको बता रहा है। मनोज गोयल को, एस सोमनाथ को, PK मिश्रा को और या फिर पवन कुमार गोयनका को? तो ये दिया गया अवार्ड एस सोमनाथ जी को। ठीक है। 34. Which state has bagged the best state award in 5th नेशनल वाटर अवार्ड? तो 5th नेशनल वाटर अवार्ड में बेस्ट स्टेट कौन सा है? उड़ीसा, झारखंड, बिहार या गुजरात? तो ये मिला है उड़ीसा को। ठीक है, किसको मिला है? उड़ीसा को। 5th नेशनल वाटर अवार्ड उड़ीसा ने जीता है। आगे चलिए 35. Which space organization has launched the Europa Clipper mission? कौन सी जगह पे? तो जुपिटर के मून को उनको जानने के लिए, उनको समझने के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया गया है। कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? इसरो, नासा, CNSA या फिर ESA? जल्दी बताइए। तो ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। आगे चलिए 36. मीरा हाउ चोंगबा ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? कौन से स्टेट का ये फेस्टिवल है? मीरा हाउ चोंगबा कौन से स्टेट का फेस्टिवल है? नागालैंड, मणिपुर, आसाम या सिक्किम? तो ये है मणिपुर का। मणिपुर आजकल आए दिन न्यूज में रहता है, तो इससे इंपॉर्टेंट जो भी चीजें मिले आपको कवर करते रहिएगा। 36 के बाद 37. Which national park recently emerged as India's second butterfly diversity hub? कौन सा है?
काजीरंगा, केवलादेव, पेरियार या फिर राजाजी नेशनल पार्क? जल्दी बताइए। ये है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो सेकंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब कौन बन चुका है? काजीरंगा नेशनल पार्क। फर्स्ट वाले का नाम आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। 38 Which city is the host of 7th session of International Solar Alliance? कौन से सिटी में होने वाला है इंटरनेशनल सोलर अलायंस? कौन से सिटी में होस्ट होगा? हैदराबाद, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई? तो ये होने वाला है न्यू दिल्ली में। आगे चलिए। 39 Which organization recently published the World Energy Outlook 2024 report? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी? ये किया गया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये रिपोर्ट लाई गई है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक आपसे पूछा जा सकता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज की जाती है, तो वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। 40 रिसेंटली वेयर वाज द सागर कवच एक्सरसाइज? सागर कवच एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ ये आपको बताना है। जल्दी बताइए। विशाखापट्टनम, चेन्नई एंड लक्षद्वीप, गुजरात एंड दमन एंड दीव या फिर गोवा? तो ये लाया गया है गोवा में होस्ट किया जाएगा। ओके। 41 कोएलोजीन त्रिपुरेंसिस आपको बताना है ये किस चीज की स्पीसी है? ऑर्किड की है, बटरफ्लाई की है, स्पाइडर की है, फिश की है? जल्दी बताइए। 41 कोएलोजीन त्रिपुरेंसिस कौन से चीज की स्पीसी है? तो ये है ऑर्किड की। ठीक है। 42 प्रबोवो सुबियांतो इनको नया प्रेसिडेंट बनाया गया है किस कंट्री का? प्रबोवो सुबियांतो को किस कंट्री का प्रेसिडेंट बनाया गया है? केन्या, इंडोनेशिया, वियतनाम या फिर इजिप्ट? जल्दी बताइए। तो ये बने हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। ओके, आगे चलिए। 43 विच कंट्री रिसेंटली वॉन द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप? कौन सी कंट्री ने जीता है? अपना पहला भी जीता है, याद रखिएगा, पहला T20 वर्ल्ड कप है जिस कंट्री ने जीता है, तो वो जीता है न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड का पहला T20 वर्ल्ड कप है जो उन्होंने जीता है। ठीक है। 44 Which country developed the helicopter launched air to surface missile जिसका नाम है Izdeliye 305? बताइए कौन सी कंट्री द्वारा है? चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया या फिर इजराइल? नाम सुन के कैसा लग रहा है? इजराइल? तो ऐसा लग रहा है इजराइल को टिक लगा दूं ना? पर गलत है, वो रशिया होगा इसका आंसर। ठीक है। किस कंट्री द्वारा डेवलप किया गया है इजराइलिये 305? तो वो डेवलप किया गया है रशिया द्वारा। नाम सुन के इजराइल मत लगा देना गलती से। ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट? इंडिया की रिपोर्ट में बताइए रैंक क्या है। इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट 2024 में इंडिया की रैंक 34, 65, 74, 84? तो ये है 84। अच्छी रैंक है ना? क्या रैंक है? 46 Which ministry has implemented the PM-SSV scheme? PM-SSV scheme कौन से मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पावर? जल्दी बताइए कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है PM-SSV स्कीम? तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। 47 इंडिया रिसेंटली लॉन्च इस 4th न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है, क्या नाम है इसका? नाम था अरिधमन। ठीक है। 4th वाले का नाम है अरिधमन, हम उसको S4 बोलते हैं ना। S4 का नाम है अरिधमन। इससे पहले कौन सा था? मुझे फर्स्ट वाला शायद INS चक्रा था, सेकंड वाला अरिहंत था, थर्ड वाला अरिघात था और S4 जो है वो अरिधमन है। बताइए कहाँ से लॉन्च हुई है? ये लॉन्च हुई है विशाखापट्टनम से। ठीक है। 48 उर्मिला चौधरी
हु रिसेंटली वॉन द ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड बिलोंग्स टू विच कंट्री, कौन सी कंट्री के हैं ये? इनका नाम है उर्मिला चौधरी। क्या मिला इनको? तो ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड दिया गया है। आपको बताना है कौन सी कंट्री की है। म्यांमार, भूटान, नेपाल या फिर इंडिया? जल्दी बताइए। नेपाल। ओके, चलिए। 49 Which organization released a World Economic Outlook? फिर से भी याद देता नहीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज की जाती है? वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम? यूएनएपी, यूएनडीपी अलग अलग है, बताइए। 49 ये लॉन्च किया गया है आईएमएफ के द्वारा, ठीक है। तो आईएमएफ के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है, इसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ठीक, संस्था याद रखिएगा कौन सी संस्था के द्वारा कौन सी रिपोर्ट निकाली जा सकती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। आगे 50 लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना यानी कि लीजा मिशन। आपको बताना है लीजा मिशन नासा और कौन सी स्पेस एजेंसी के बीच का ज्वाइंट मिशन है। हाँ, तो ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, ठीक है। तो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ईसा का ये ज्वाइंट मिशन है। लीजा मिशन याद रखिएगा, लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, नाम याद रखिएगा, फुल फॉर्म याद रखिएगा इसके। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 एक्सरसाइज सिम्बेक्स is recently conducted between India and which country? तो आपको बताना है एक्सरसाइज जो सिम्बेक्स है वो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में होता है? जर्मनी, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया या फिर चाइना? तो बताइए सिम्बेक्स किन दो कंट्रीज के बीच में होता है? सिम्बेक्स एक्सरसाइज किस कंट्री के बीच में होती है? इंडिया और, तो इसका आंसर है सिंगापुर, ठीक है। तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है। आगे चले, ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 विच कंट्री नेम्ड साइक्लोन दाना? ठीक है, तो साइक्लोन दाना एक साइक्लोन आया है जिसका नाम है साइक्लोन दाना। ईस्टर्न कोस्ट यानी कि कहां से ओरिजिनेट हुआ है? तो हुआ है बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल से ये ओरिजिनेट हुआ है साइक्लोन दाना। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने इसका नामकरण किया है? इसका नाम कौन सी कंट्री ने दिया है? तो बांग्लादेश, म्यांमार, कतर या फिर ईरान? इसका जो आंसर है वो है कतर, ठीक। आपको बताना है दाना का मतलब क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा दाना का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स? तो ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक क्या है? 165, 174, 176 या 184? जल्दी बताइए कौन सी रैंक है इंडिया की? तो ये है 176, ठीक है। कौन सी रैंक है? 176। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 54 समर्थ स्कीम को 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। आपको बताना है कि समर्थ स्कीम कौन से सेक्टर से रिलेटेड है? जल्दी बताइए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, टेक्सटाइल से रिलेटेड है, वेपन से है या आईटी से है? क्वेश्चन नंबर 54 समर्थ स्कीम कौन से सेक्टर से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है टेक्सटाइल से, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 Which country is the host of ISSF Junior World Cup in 2025? तो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? नेपाल, म्यांमार, भूटान या फिर इंडिया? तो इसको होस्ट करने वाली है इंडिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 56 रिसेंटली विच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू एलिमिनेट द लेप्रोसी? तो लेप्रोसी को एलिमिनेट करने वाली दुनिया की पहली कंट्री कौन सी बन गई है? तो वो बन गई है जॉर्डन, ठीक है। कौन सी कंट्री है वो? जॉर्डन। तो जॉर्डन ने अपने यहां से लेप्रोसी को एलिमिनेट कर दिया है और बन गया है पहली कंट्री जिसने ये अचीवमेंट हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 57 है
who became the first woman officer to serve as a Director General of Armed Forces, ठीक है, इन मेडिकल सर्विसेज, DGAFMS। बताना है कौन सी फीमेल ऑफिसर है। तो परिषा संतोषी, पुनीता अरोरा, आरती सरीन या फिर सलीजा धामी। बताइए कौन है। तो ये है आरती सरीन, ठीक है। आरती सरीन बन गई है फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जो कि बन चुकी है डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, वेयर वाज द 8th एडिशन ऑफ इंडिया कजाकिस्तान। सबसे पहले दो क्वेश्चन, काजिंद एक्सरसाइज किसके किसके बीच में होती है, तो होती है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच। कौन सी एक्सरसाइज है, तो मिलिट्री एक्सरसाइज है। आगे, इस बार की एक्सरसाइज कहां पे हुई है, इस बार की काजिंद 2024 जो है एक्सरसाइज वो कहां पे हुई है, जल्दी बताइए। औली उत्तराखंड, जोधपुर राजस्थान, चौबतिया उत्तराखंड या फिर उमरोई मेघालय। तो ये हुई है औली उत्तराखंड में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 59, हु सक्सीडेड रेखा शर्मा एज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, NCW की चेयरपर्सन कौन बन चुकी है। तो रेखा शर्मा को सक्सीड करके नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन कौन बन चुकी है, अर्चना मजुमदार, विजया राहतकर, सावित्रीबाई फुले या फिर कांची मठ। तो ये बन चुकी है विजया राहतकर, ठीक है। विजया राहतकर बन चुकी है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन। क्वेश्चन नंबर 60, बिटवीन विच टू कंट्री वाज द नसीम अल बहार। आपको बताना है कौन सी दो कंट्रीज के बीच में नसीम अल बहार नेवल एक्सरसाइज होती है। सबसे पहले नसीम अल बहार क्या है, नेवल एक्सरसाइज है, ठीक। कभी कभी यही पूछ लेता है कि आर्मी एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है या एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। तो ये नसीम अल बहार एक नेवल एक्सरसाइज है। आपको बताना है कौन सी कंट्री के बीच में होता है, इंडिया एंड ओमान, इंडिया एंड पाकिस्तान है, ये तो फालतू का ऑप्शन दे दिया है। ओमान एंड सऊदी अरेबिया, इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है, बताइए। तो ये एक्सरसाइज होती है इंडिया और ओमान के बीच में। ओके, क्वेश्चन नंबर 61, who has been appointed as the new president of Indian Chamber of Commerce। तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए प्रेसिडेंट यानी ICC, ये इंडियन काउंसिल ऑफ क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नहीं है, ठीक है, ये ICC इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाला है। अभ्युदय जिंदल, शरद कुमार जैन, पार्थिव न्योतिया और फिर अमेया प्रभु। आपको बताना है कौन है प्रेसिडेंट नए इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, जल्दी बताइए। ये बन चुके हैं अभ्युदय जिंदल, ठीक है, अभ्युदय जिंदल बन चुके हैं इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 62, हु सिक्योर्ड अ सिल्वर मेडल इन वुमेन्स रिकर्व कैटेगरी एट द आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल। आपको बताना है आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में किसने जीता है सिल्वर मेडल, दीपिका कुमारी, ज्योति सुरेखा, आतानु दास या फिर भजन कौर। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है दीपिका कुमारी। तो दीपिका कुमारी जी ने सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड आर्चरी वर्ल्ड कप में। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 ये है कि हु हैज अज्यूम्ड द चार्ज एज सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल। सेक्रेटरी बनाया गया है किसको, मिनिस्ट्री ऑफ कोल का इन अक्टूबर 2024। अनिल कुमार जैन, रमेश कुमार, विक्रम देवदत्त या फिर मनोज कुमार। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें विक्रम देव दत्त, ठीक, ये ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 64, आपको बताना है कि कौन से स्टेट में सोलमन शक्ति एक्सरसाइज 2024 ऑर्गेनाइज हो रही है। कौन से स्टेट में, पहली बात तो इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज कर रही है इसको। आपको बताना है सोलमन शक्ति एक्सरसाइज कौन से स्टेट में हो रही है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर आसाम। जल्दी बताइए। तो ये हो रही है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, विच टीम वॉन देयर फर्स्ट ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2000। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो न्यूजीलैंड है। ओके, आगे चलिए। इन विच सिटी विल बी द 21st ASEAN India समिट एंड 19th ईस्ट एशिया समिट बी हेल्ड। कौन सी सिटी में आपको बताना है कि आसियान इंडिया समिट होस्ट की गई है। तो वियंतने, बैंकॉक, हनोई, मनीला। जल्दी बताइए। तो वियंतने में, ठीक है, इसका जो ऑप्शन सही है वो है वियंतने। तो वियंतन में ये
इंडिया आसियान जो समिट है वो होस्ट की गई है इस बार की। आपको बताना ये कौन सी कंट्री में आता है। ठीक, ये सिटी का नाम है वियंतने। आपको बताना है कौन सी कंट्री में आती है ये सिटी। ओके, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 67, हु हैज बीन अवार्डेड एज अ नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। हाँ, जल्दी बताइए। कंपल याद रखिएगा, कंप्यूटेशन प्रोटीन डिजाइन के लिए केमिस्ट्री में किसको दिया गया है नोबेल प्राइज 2024? जल्दी बताइएगा। तो दिया गया है डेविड बेकर को। ठीक है, किसको दिया गया है? डेविड बेकर को। कुछ और लोगों को दिया गया है। ठीक है, आपको नाम याद है? अगर नाम याद है, अगर इस ऑप्शन में नाम है तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि उनको किस दे दिया गया है। ठीक है, मैं ये नहीं बताऊंगा इनमें ऑप्शन में कौन किसको दिया गया है, पर अगर इस ऑप्शन में है, मैंने ऑप्शन में दिए हैं, अगर इनमें से किसी को दिया गया है तो आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में कौन किसको और किस फील्ड में दिया गया है। तो कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के फील्ड में डेविड बेकर जी को नोबेल प्राइज दिया गया है केमिस्ट्री का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 ये है कि संजीव कुमार सिंगला, इनको अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री में जाएंगे ये एम्बेसडर बनके संजीव कुमार सिंगला जी? फ्रांस, इटली, जर्मनी या फिर रशिया में? तो ये जाने वाले हैं फ्रांस में। तो संजीव कुमार सिंगला जी को अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फ्रांस। ओके, क्वेश्चन नंबर 69, हु वर अवॉर्डेड द 24 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में आपको बताना है किसको नोबेल प्राइज मिला है। ऑप्शन लिखे हुए आपके, जल्दी बताइए। तो ये ऑप्शन जो है वो मिल गया है जॉन जे हॉफील्ड और जॉफ्री ए हिंटन को। ठीक है, फिजिक्स का नोबेल प्राइज इस बार जॉन ए हॉफील्ड को और जॉफ्री ए हिंटन को मिला है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, कौन सी इंस्टीट्यूट ने लीडरशिप समिट 2024 होस्ट की है? आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे? जल्दी बताइए। तो ये दिया गया है आईआईटी गुवाहाटी को। ठीक है, ये किसने ऑर्गेनाइज किया है? तो ये किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। आगे चलिए, विच इंस्टीट्यूशन हैज रिसेंटली लॉन्च द भारत जैन इनिशिएटिव। आपको बताना है भारत जैन इनिशिएटिव ये किस आईआईटी द्वारा लॉन्च किया गया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी हैदराबाद? ये दिया गया है आईआईटी बॉम्बे द्वारा लॉन्च किया गया है भारत जैन इनिशिएटिव। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 72, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज अ रेसिपिएंट ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसको किसको दिया गया है? 2022 के लिए चूज किए गए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कौन है जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए चूज किया गया। अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, शाहरुख खान या फिर धर्मेंद्र केवल देवल रहेगा, बताइए। तो मिथुन चक्रवर्ती जी को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 73, विच मिनिस्ट्री इज द नोडल अथॉरिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग क्रूज भारत मिशन। ये क्वेश्चन एक बार हो चुका है, मैंने उसी क्वेश्चन को पलट के दिया है। जल्दी बताइए कौन सी मिनिस्ट्री क्रूज भारत मिशन को इम्प्लीमेंट करने वाली है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 74, T20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि हुआ है यूएई में, आपको बताना है इसमें कितने टीम ने पार्टिसिपेट किया था। जल्दी, तो किया है 10 टीम से, टोटल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं इस वर्ल्ड कप में। क्वेश्चन नंबर 75, कौन से साल में इंडिया खो खो वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला है? 2026, 2029, 2027, 2025? ये होस्ट करने वाला है 2025 में। क्वेश्चन नंबर 76, रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम हैज एग्रीड टू हैंड ओवर चागोस आर्चिपेलागो इन विच कंट्री। तो आपको बताना है चागोस आर्चिपेलागो, जो चागोस आर्चिपेलागो है वो कौन सी कंट्री को देने वाला है? यूएसए, यूके, मॉरिशस, मालदीव्स, मॉरिटानिया या फिर मेडागास्कर?
तो ये लौटाने वाले हैं मॉरिशस को। आपको बताना है चागोस आर्किपेलागो कौन से ओशियन में आता है, जल्दी बताइएगा। ठीक है, ये कब्जा करके बैठे थे यूनाइटेड किंगडम वाले और अब उनको वापस करना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 77, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द मेडोरी प्राइज। इस बार का मेडोरी प्राइज किसको मिला है? तो पहली बात तो जिनको मिला है वो कजाकिस्तान से है। किसको मिला है ये आपको बताना है। इजाबेल ऑगस्टिना को, वीरा विरानोवा को, सुल्तान नजरबेव को, या फिर अक्सर मवीन को। तो ये मिला है वीरा विरानोवा को। ठीक है, चलिए 78, Which team won the 2024-2025 सीजन ईरानी कप। इस बार का ईरानी कप कौन सी टीम ने जीता है? कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, मुंबई, तमिलनाडु। तो इस बार का जो ईरानी कप है वो जीता है मुंबई से। आपको बताना है ईरानी कप कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा जो मैंने आपसे पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 79, हु वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन। ठीक है, माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी के लिए इनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज दिया गया है। आपको बताना है किसको किसको दिया गया है। विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रुबिकन को, गैरी रुबिकन और एंड्री फायर को, एंड्री फायर और फिलिपिन एलन को, या फिर एच हॉबर्ट और कैन डेसवर्थ को। जल्दी बताइएगा। तो ये दिया गया है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबिकन को। ठीक है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबिकन को। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 80, Which organization built the major atmospheric Cherenkov experiment यानी कि मेस टेलीस्कोप। आपको बताना है मेस टेलीस्कोप किसने बनाया है। तो ये इनॉग्रेट का हुआ है, लद्दाख में लगाया गया है। और किस संस्था द्वारा इसको बनाया गया? इसरो, डीआरडीओ, बीआरसी या फिर सीएसआईआर। तो ये बनाया गया बीएआरसी के द्वारा। शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है, लॉन्ग फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये आपसे क्वेश्चन है। बीएआरसी बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या है। आगे 81, क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, हु बिकेम द यंगेस्ट माउंटेनियर टू समिट ऑल ऑफ अर्थ 14 हाईएस्ट पीक्स इन 2024। कौन बन चुके हैं बताइए? यंगेस्ट माउंटेनियर है, यंगेस्ट माउंटेनियर बन चुके हैं जिसने अर्थ की सबसे हाईएस्ट 14 पीक्स को कवर कर लिया है। कामी रीता शेरपा, निर्मल पुरजा, नीमा रिंजी शेरपा या फिर तेंजिंग नॉर्गे। जल्दी बताइए 81। तो ये बन चुके हैं नीमा रिंजी शेरपा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82, द रिसेंटली लॉन्च बुक जिसका नाम है वॉर, आपको बताना है किसके द्वारा लिखी गई है? कार्ल बेंस्टन, बॉब वुडवर्ड, एल्जा वॉल्स और मार्क फेल्ट। तो ये बुक लिखी गई है बॉब वुडवर्ड के द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 83, रिसेंटली पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स इन विच सिटी। कौन सी सिटी में इनॉग्रेट किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल? ये आपको याद रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल IIS। मुंबई, न्यू दिल्ली, कानपुर, कोलकाता। कौन सी सिटी में? तो ये इनॉग्रेशन किया गया है मुंबई में। ठीक है, आगे 84, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में इंडिया को रैंक कौन सी दी गई है? 100, 105, 108, 114। तो इस बार जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक आई है वो आई है 105। ठीक है, आंसर अपने मैच करते रहिएगा और सारा स्कोर जो है आपका वो मुझको बताइएगा कि कितने क्वेश्चन में आपके कितने स्कोर आए हैं। 85, Which city hosted the India Digital Agri Conference? इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस कौन सी सिटी में हुआ है? मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता। 85, तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। ओके, शायद रिपीट हो गया है क्या क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार। अभी हाल ही में कुछ क्लासिकल लैंग्वेज को ऐड किया गया है। आपको पता है कौन से शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में ये आती है?
तो 5 लैंग्वेज को अभी जोड़ा गया है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली। आपको बताना है इससे पहले कितने थी, अब टोटल कितने हो चुके हैं। तो अब टोटल हो चुकी है 11। ठीक है, आपको इनके नाम बताने हैं कि अभी 5 तो आपको पता चल गए, अभी जो ऐड है मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली, ये 5 है। पहले वाले जो 6 थे आपको उनके नाम कमेंट में बताने, और साथ ही ये बताने कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कौन से शेड्यूल में ये हमको क्लासिकल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। आगे चले, यहां से आपके कुछ क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। 87, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द कल्चरल इनिशिएटिव जिसका नाम है राइटर्स विलेज। कौन सी कंट्री, कौन सी स्टेट द्वारा ये लॉन्च किया गया है राइटर्स विलेज? उत्तराखंड, आसाम, हिमाचल प्रदेश या उड़ीसा? तो इसका आंसर है उत्तराखंड ने लॉन्च किया राइटर्स विलेज का कॉन्सेप्ट। 88, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रूल ऑफ लॉ इंडेक्स? तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में आपको बताना है इंडिया की रैंक क्या है, किसके द्वारा रिलीज की जाती है? तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, इनके द्वारा ये रिलीज की जाती है रिपोर्ट, जिसका नाम है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। आपको बताना है रैंक कौन सी है, 65, 74, 79 या 54? तो इसमें जो रैंक है इंडिया की वो है 79। ओके, 90, which organization was awarded the Nobel Prize for नोबेल पीस प्राइज? आपको बताया ना नोबेल पीस, जो नोबेल पीस प्राइज है 2024 का, वो किसको दिया गया है? तो पीस ऑर्गेनाइजेशन, ग्रीन पीस, निहोन हिंदाक्यो और यूनाइटेड नेशंस? जल्दी बताइए। तो ये दिया गया है निहोन हिंदाक्यो को। ठीक, ये ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है इस बार का नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, प्राइज नहीं। 91, who among the following has been awarded the Nobel Prize in Economics? तो आपको बताना है इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज इस बार का किसको दिया गया? साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन, डैरेन एकमोग्लू या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो ये सभी को मिला है। ठीक है, साइमन जॉनसन को भी, जेम्स रॉबिन्सन को भी और डैरेन एकमोग्लू को। इनका एक बड़ा फेमस रिसर्च हुआ था इन लोगों का कि व्हाई सम कंट्रीज आर सक्सेसफुल एंड सम कंट्रीज आर फेल्ड। ठीक है, तो ये एक नाम करके रिसर्च थी, इसके ऊपर इन्हीं को इस बार का नोबेल प्राइज मिला है। 92, इन अक्टूबर 2024 व्हाट स्टेटस हैज गवर्नमेंट अप्रूव्ड द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड? आपको बताना है HAL को अभी एक लिस्ट में डाला गया है, आपको बताना है कौन सी लिस्ट में है वो। नवरत्न की, मिनी रत्न की, महारत्न की या मिनी रत्न कैटेगरी 2 की? आपको बताना है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसको किस कैटेगरी में रखा गया है? तो इनको रखा गया है महारत्न कैटेगरीज के अंदर। टोटल कितनी है? 14। ठीक है, टोटल 14 महारत्न कंपनीज अब हमारे पास है इंडिया में। 93, हु हैज टेकन ओवर एज द 26th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? जल्दी बताइए। इंडियन कोस्ट गार्ड के 26 डायरेक्टर जनरल कौन बन चुके हैं? राकेश पाल, राजेंद्र सिंह, के नटराजन और परमेश शिवमणि। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है परमेश शिवमणि जी। ठीक है, ये बन चुके हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के 26 डायरेक्टर जनरल। आगे चले। 94, Which state has won the best state award in? अच्छा, ये फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो बेस्ट स्टेट अवार्ड 2023 नेशनल वाटर वीक। ठीक है, नेशनल वाटर अवार्ड 2023 किसको मिला है बताइए? ऑप्शन बताइए किसको मिला है? तो ये मिला है उड़ीसा को। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, बार बार रिपीट हो रहा है। 95, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ नेशनल साइबर सेफ्टी एम्बेसडर इन इंडिया? नेशनल साइबर सेफ्टी एम्बेसडर किसको बनाया गया है? दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, रश्मिका मंदाना या आलिया भट्ट? तो ये बनाया गया रश्मिका मंदाना जी को। नेशनल साइबर सेफ्टी एम्बेसडर किसको बनाया गया है? रश्मिका मंदाना जी को। 96, इंडिया फर्स्ट एयरपोर्ट एयर क्वालिटी मॉनिटर जिसका नाम है पवन चित्र। ठीक है, इसको आप बताइए कौन सी सिटी में इनॉग्रेट हुआ है? तो इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट एयर क्वालिटी मॉनिटर जिसका नाम है पवन चित्र
आपको बताना है कौन सी सिटी में इनॉग्रेट किया गया है, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, विशाखापट्टनम या फिर कोझिकोडे। तो ये इनॉग्रेट हुआ है तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। 97 which Indian institute is set to establish its first international flagship center in Dubai। तो कौन सी आईआईटी अपना पहला जो फ्लैगशिप सेंटर है वो लगाने वाली है दुबई में? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर। ये लगाने वाली है आईआईटी मद्रास, ठीक है। आईआईटी मद्रास अपना पहला सेंटर खोलने वाली है दुबई में। 98 Where has the first ever G7 डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग? तो G7 डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग कहाँ पे हेल्ड हुई है, कहाँ पे होस्ट की गई है? पेरिस, बर्लिन, लंदन या फिर नेपल्स इटली? तो ये की गई है नेपल्स इटली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। Who has appointed as the 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट किया गया है? जस्टिस संजीव खन्ना जी को, जस्टिस बी आर गवई को, जस्टिस सूर्यकांत को, जस्टिस विक्रम नाथ को? जल्दी बताइए। तो ये अपॉइंट किया गया है जस्टिस संजीव खन्ना जी को, ओके। आगे, हु बिकेम द क्विकेस्ट बॉलर टू रीच 300 टेस्ट विकेट? कमाल कर दिया ना। टेस्ट क्रिकेट में एज पर द बॉल्स बॉल्ड, मतलब जितनी गेंदें फेंकी गई हैं उनके हिसाब से जो सबसे तेज 300 टेस्ट विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं वो कौन बन चुके हैं? पैट कमिंस, जेम्स एंडरसन, जसप्रीत बुमराह, कैगिसो रबाडा। तो ये अचीवमेंट हासिल की है कैगिसो रबाडा ने। यूनिस वकार यूनिस इनसे पहले थे और इनके पीछे भी थर्ड नंबर पे है डिल स्टेन। तो ये आपके अक्टूबर मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डन, ठीक है। तो ये हमने खत्म कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको इससे कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज हेल्प करिए हमारी भी, वीडियो को लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आता है तो। ऐसे ही मैं मंथली करंट अफेयर्स की आपको प्रैक्टिस करवाता रहूंगा और नए नए वीडियो जो भी मुझको अच्छे लगते हैं मैं आपके लिए डालता रहूंगा। आपको किसी और टॉपिक पे स्पेशल वीडियो चाहिए, आप जरूर कमेंट में मेंशन करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा वो आपको जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराई जाए, ओके। थैंक यू सो मच।